So hello everyone, this is Rishad aka Rishabh Dev from Reclusive and welcome to our very own first video of this channel. And हाँ, I know our channel is a bit late for talking about this movie, but कोई नहीं, लेट है दुरुस्त है. So 16th of July 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन आदि पुरुष रिलीज हुई थी, जो कि हमारी रामायण गाथा की एक एडेप्टेशन थी, जिसको डायरेक्ट किया था ओम रॉथ ने. हाँ, वही डायरेक्टर जिसने तानाजी डायरेक्ट की थी, अजय लावड़ा. बिकॉज वी कैन फाइनली फकिंग से कि तानाजी वॉज डायरेक्टेड बाय अजय देवगन, क्योंकि मुझे रावण के 2 फ्लोर देख के लगता था है नहीं कि तानाजी ओम रॉथ ने बनाई थी. खैर छोड़ो, ये राज भी इसी राज के साथ चला गया कि 700 करोड़ कहाँ लग गए. तो आदि पुरुष एक डिजास्टर्स फिल्म कैसे बन गई, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यार फ्लॉज और रिव्यू तो तुमने बहुत जगह देख ली है, बट व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ दिस, आज हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. सो नंबर 1, द पेसिंग ऑफ द फिल्म. देखो, बचपन में हमने जब युगो साको की एनिमेटेड रामायण देखी थी, तो वो वन उस समय के दौरान दिल और दिमाग में अलग ही छाप छोड़ के चली गई थी. मतलब आज की तारीख में भी हम सबको उस मूवी का एक एक कण याद है, उसके सब प्लॉट्स, म्यूजिक, डायलॉग्स और ऐसे बहुत सी चीजें, क्योंकि युगो साको ने अपने दिल और दिमाग दोनों को बहुत ही पैशनेटली इन्वॉल्व रखा था इस मूवी में. दैट्स वाई ये मूवी एग्जांपल है कि एक पिक्चर की पेसिंग कैसी होनी चाहिए. रामायण जैसी एक रियल ग्रेट स्टोरी को कवर करने के लिए 3 या 6 घंटे भी अगर लोगे तब भी ये समय कम पड़ेगा. और दूसरी तरफ युगो साको ने इस गाथा को 2 घंटे में बहुत बखूबी से दिखाया है, और यही चीज आदि पुरुष फिल्म में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज में से एक है. पूरी फिल्म की पेसिंग में बिल्कुल भी काम किया ही नहीं गया है. मैक्सिमम सब प्लॉट्स, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स आर वेंट मिसिंग. मतलब अगर कोई बच्चा इस मूवी को देखेगा तो उसे रामायण गाथा की आधी चीजें पता ही नहीं चलेगी. और अगर ओम रॉथ में थोड़ी सी भी अकल होती तो वो युगो साको की रामायण की पेसिंग को एज इट इज भी दिखा सकता था, पर आई थिंक उसने इतना सा भी दिमाग नहीं लगाया. नंबर 2, द डायलॉग्स और वी कैन से राइटिंग, जिसका पूरी पिक्चर में एक बहुत अहम रोल होता है. आदि पुरुष फिल्म की राइटिंग करी है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग होगा जब ये नाम सुना होगा. तो मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग्स बिना सोचे समझे बड़े ही बेवकूफी से लिखे हैं. लाइक तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, हमारी बेटियों को छेड़ेगो तो तुम्हारी लंका लगा देंगे, ए वेड़िया. मतलब बेंचो सचिन का बैट का ग्रिप भी डाल देते. And the sad part here is he still even not accepting his mistakes in writing. जबकि बहाने वो ये बना रहे कि यूथ के लिए आसान होगा समझना, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा. इसका मतलब ये इंसान कह रहे कि लिटरली पूरे यूथ ही चूतिया है. नंबर 3, द गेटअप एंड द लुक्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जिसमें ओम रॉथ ने क्रिएटिव लिबर्टी का बहाना लगा के कैरेक्टर्स को बहुत ही गलत रूप में दिखाया है. रावण और उसके भाइयों को जानबूझ के मुगले रूप दे देना, मतलब बिना बात के हिंदू वर्सेस मुसलमान क्रिएट करने का इरादा था इनका. और दूसरी बात, प्रभास को एज अ राम के कैरेक्टर में मूछे दे देना, ये बहुत ही बेहुदा डिसीजन था ओम रॉथ का. और ओम रॉथ से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि प्रभास को मूछे क्यों दे दी एज अ राम के गेटअप में, तो बोल रहे कि जंगल में रहते रहते तो मूछे तो आ ही जाती होगी, कुछ भी. तो इसका मतलब दाढ़ी भी आ जाती होगी. तो श्री राम जी इसका मतलब क्या ट्रिमर से ट्रिम करते थे, जो तुमने दाढ़ी नहीं दिखाई और मूंछ दिखा दी सिर्फ. मतलब अगर ओम रॉथ हल्का से भी रामायण के डेप्थ में गए होते या फिर एक गूगल सर्च भी किया होता, तो उन्हें पता होता कि श्री राम जी की 16 साल की उम्र के बाद उनकी एजिंग रुक गई थी. दैट्स द ओनली रीजन कि हमने आज तक श्री राम जी को मूंछों में क्यों नहीं देखा. मतलब इतनी ज्यादा लापरवाही करी गई है पिक्चर बनाने में. नंबर 4, द कास्टिंग ऑफ द फिल्म. प्रभास को एज अ श्री राम के कैरेक्टर के लिए चुनना, ये वन ऑफ द डिजास्टर्स डिसीजन में से एक था, क्योंकि प्रभास एज श्री राम वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. और यहाँ पे एक एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या रोल कर सकते और क्या रोल नहीं. और यहाँ पे प्रभास को सीधा सीधा मना कर देना चाहिए था इस रोल के लिए, बट ये करने की जगह उसने 150 करोड़ चार्ज कर लिए इस रोल के लिए. और दूसरी तरफ सनी सिंह ने बहुत ही बखूबी से लक्ष्मण के रोल की बेइज्जती करी है. मतलब ये बंदा मुझे लक्ष्मण के रोल में इतना हद चूतिया लग रहा था कि कल को ये मतलब रोड पे मिल गया तो 2 रैपट लगा दूं इसके में. इतना ज्यादा डेड एक्सप्रेशन दिया था लक्ष्मण के रोल में थ्रू आउट दी मूवी. आदि पुरुष के कास्टिंग डायरेक्टर को एक चीज बड़ी ध्यान से करनी चाहिए थी मूवी से पहले, कि सभी कैरेक्टर्स के कास्टिंग में अननोन फेसेस रखने चाहिए थे, ताकि ऑडियंस उनको उन कैरेक्टर के तौर पे एज इट इज एक्सेप्ट कर सके. और इसका पूरी तरह उल्टा ही किया कास्टिंग डायरेक्टर ने इस मूवी में. मतलब श्रीराम के कैरेक्टर के लिए इनको बहुत ही सभ्य, यंग और बहुत ही शरीफ फेस लेना चाहिए था, बट इन्होंने प्रभास ले लिया. एंड अगर हम ध्यान से सोचे तो प्रभास को मूंछों में रखकर ही सही किया. वो इसलिए क्योंकि अगर हमने प्रभास को बिना मूंछों के देख लिया तो ये तुम खुद ही देख लो.
नंबर 5, वन ऑफ द मेजर रीजन इस मूवी को हिट मिलने का, दैट इज CGI एंड VFX, जो कि बहुत ही वाहियात था पूरी पिक्चर के दौरान। मतलब इन्होंने एक सीन में फूल तक असली नहीं रखा, वो भी एनिमेटेड ही कर दिया। मतलब ये 700 करोड़ का बजट रखा है तुमने और तुम 50 रुपए का फूल तक नहीं खरीद सकते दुकान से। फूल हाथ में लिटरली लैग कर रहा था, दोनों की पोजीशन मतलब मैच ही नहीं कर रही थी। और यही नहीं, मतलब इन्होंने रावण में लिटरली एंड में स्टिल फ्रेम्स यूज करे हैं। आई मीन व्हाट, आर यू सीरियस? प्रभास का एनिमेटेड कैरेक्टर को मारना, रावण का बेहुदा सा चमगादड़, आई मीन क्या काम किया यार तुम लोगों ने। और भाई साहब हैरान तो मैं तब हो गए जब इन्होंने जटायु को बाज दिखा दिया, जबकि वो एक गिद्ध था और वो भी उसका कैमरा फॉर्म नहीं, लिटरली उसको एक बाज ही दिखा दिया विथ नो डायलॉग। मतलब ये सब देखने के बाद शर्म आती है इसको रामायण कहते हुए। मतलब यार ये सब देखने के बाद ऐसा फील होता है कि यार वी डिजर्व दिस। मतलब ब्रह्मास्त्र और रावण को जैसा घटिया ट्रीटमेंट दिया था ना ऑडियंस ने, तो ऐसा कुछ बनना तो था ही। लिटरली आयन मुखर्जी ने 10 साल लगा दिए थे ब्रह्मास्त्र में। उन्होंने लिटरली स्क्रैप से VFX और CGI को बनाने सीखा था और एंड में उसका रिजल्ट भी दिखा हमें, जो कि बहुत अमेजिंग था। मतलब ब्रह्मास्त्र इंडियाज बेस्ट VFX मूवीज में से एक है। आई नो स्टोरी लाइन और डायलॉग्स काफी चाइल्डिश थे, बिकॉज यार इस मूवी की स्क्रिप्टिंग 12 साल पहले हो गई थी, तो यार ये चीज चाह के भी चेंज नहीं हो सकती थी। एंड दूसरी तरफ अगर हम आदि पुरुष को देखें तो ओम राउत ने 2 साल में सारा काम निपटा दिया था। उसमें भी 6 महीना अगर हटा दे तो उसमें VFX में लगा दी ठीक करने में, वो भी साले इन्होंने ढंग से किया नहीं। बाकी आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि रावण की वेल्डिंग वाला सीन और सांप की मसाज, चीप एनिमेटेड मॉडल्स, इन सब को मैंने डिस्कस नहीं किया। तो यार ये सब चीज़ें तुमने बाकी वीडियोस में बहुत देख ली होगी, जो यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी, बहुत वीडियोस मिलेगी ऐसी। तो ये मेरे को लगा इन सब से हटकर कुछ अलग डिस्कस किया जाए और मैंने वो डिस्कस किया जो मेरे को नेसेसरी लगा। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एंड अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसका बहुत शुक्रिया। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आदि पुरुष देखने का। एंड दिस इज रिशार्ड AKA ऋषभ देव फ्रॉम रेक्लूसिव साइनिंग आउट।